बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम इस साल सिर्फ 2 टॉपिक्स कर रहे हैं, एक मीन और दूसरा प्रोपोर्शन। फिर मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने के 3 केसेस हैं और उनके 3 फार्मूलाज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 3 फार्मूलाज़ जो हैं आपने अप्लाई करने होंगे। केस 1, z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। फिर दूसरे में कैपिटल एस इस्तेमाल आपको होता नज़र आ रहा है और तीसरे में टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होगी। टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एस ओवर अंडर रूट एन। कब कौन सा केस अप्लाई होता है ये ज़रा आप देख लीजिए। ये शराइत हैं जी। जब क्वेश्चन के अंदर सिग्मा यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन दी गई हो तो फिर आपने पहला केस अप्लाई करना है। एन फिर जो मर्ज़ी हो, ठीक है, 10 हो, 20 हो, 40 हो, जो मर्ज़ी हो। एन का साइज़ मैटर नहीं करता पहले केस में, जब सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर गिवन हो। दूसरा केस, जब सिग्मा अननोन हो, क्वेश्चन में ना दिया गया हो, उस केस में हम देखते हैं कि सैम्पल साइज़ क्या है, यानी कि एन का साइज़ क्या है। अगर एन 30 से बड़ा है या 30 के बराबर है तो हम दूसरा केस अप्लाई करते हैं। एन 30 से अगर छोटा है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो हम तीसरा केस अप्लाई करते हैं। दूसरा और तीसरा केस जो है इसमें आपने ये देखना होता है कि एन का साइज़ क्या है। पहले केस में आपने एन नहीं देखना होता, जो मर्ज़ी एन हो, ठीक है। अच्छा, ये शराइत थी। अब दूसरा जो टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि हमने इस चैप्टर में प्रोपोर्शन की टेस्टिंग भी करनी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का सिर्फ एक केस है, उसका ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। z इज़ इक्वल टू पी हैट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी क्यू ओवर स्मॉल एन। बाज़ औक़ात ये जो मैंने कैपिटल पी यूज़ किया हुआ है कुछ बुक्स में, बल्कि आपकी बुक में भी, यहाँ कैपिटल पी के बजाय स्मॉल पी इस्तेमाल होता है और स्मॉल क्यू इस्तेमाल होता है। तो आपने ये देख लेना है कि पी हैट जो है ये सैम्पल क्वांटिटी है, ठीक है, और कैपिटल पी जो है ये पॉपुलेशन क्वांटिटी है। अच्छा, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके 6 स्टेप आपको करने पड़ते हैं। पहला स्टेप H0 H1, फिर दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, तीसरा स्टेप जिसमें आप ये फार्मूला लिखते हैं जो अभी आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, चौथे स्टेप में आप कैलकुलेशन करते हैं, 5वें स्टेप में क्रिटिकल रीजन बनाया जाता है और 6ठे स्टेप में डिसीजन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स आप सीखेंगे जब मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस करवाऊँगा। फ़िलहाल आप देख लीजिए, ये आखिरी जो स्टेप 5वां जो स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन का स्टेप बहुत अहम होता है, इसलिए इसको ज़रा गौर से समझिएगा। देखें, अगर H0 और H1 इस तरह के हों जैसे आपके सामने बने हुए हैं, पहला केस ये आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पेज रख लेता हूँ ताकि आप सिर्फ पहले को देख सकें। तो यहाँ म्यू इज़ इक्वल टू 50 नज़र आ रहा है और म्यू नॉट इक्वल टू 50 नज़र आ रहा है। अगर आप फ़र्ज़ करें Z टेस्ट लगा रहे हैं, यानी कि केस 1 या केस 2 है या फिर प्रोपोर्शन का केस है जिसमें Z का फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो फिर Z वाला क्रिटिकल रीजन ये होगा, ZC मॉडुलस ग्रेटर दैन Z अल्फ़ा बाय 2। ये H1 को देख के आप बनाते हैं क्रिटिकल रीजन। H1 में अगर नॉट इक्वल टू का साइन होगा तो ये Z कैलकुलेटेड जहाँ लिखा हुआ है ZC, यहाँ पर मॉड आ जाएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मॉड लगाना ज़रूरी है जब भी यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन होगा। और अगर आप टी टेस्ट लगा रहे हैं, यानी कि मीन का तीसरा केस जब n लेस दैन 30 हो, वो वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये क्रिटिकल रीजन आपने अप्लाई करना होगा टी वाला, ठीक है। इसके साथ यहाँ n-1 आ जाता है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू होती है। ये कैसे देखनी है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं मज़ीद बताऊंगा कि ये वैल्यूज़ ये और ये कैसे देखनी है। ये जो वैल्यू होती है ये आपने कैलकुलेट की होती है, वो जो फार्मूला अभी आपके सामने मैंने शेयर किया है उस फार्मूले की मदद से। तो ये एक केस है क्रिटिकल रीजन का। टोटल 3 केसेस हैं, मैं तीनों बारी बारी डिस्कस कर रहा हूँ। ये दूसरा केस आपके सामने है। हमें केस की कैसे पहचान होती है, H1 से, ठीक है।
H1 में साइन कौन सा है। अगर H1 में ये लेस देन का साइन है तो क्रिटिकल रीजन में भी लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ कोई मॉडुलस नहीं आता। GC इज़ लेस देन माइनस G अल्फ़ा, ठीक है। अगर Z टेस्ट लगा रहे हैं और अगर T टेस्ट लगा रहे हैं तो ये क्रिटिकल रीजन होगा। तीसरा केस देख लीजिए जी, फ़र्ज़ करें ये इस तरह का हो। इसमें देखिए आपने H1 को देखना है। क्रिटिकल रीजन हमेशा H1 को देख के बनाया जाता है, ये बात आपने याद रख लेनी है। म्यू इज़ ग्रेटर दैन 50 अगर लिखा हो तो ये ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन आएगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजन बनेगा ZC ग्रेटर दैन Z अल्फ़ा। Z टेस्ट के केस में और T टेस्ट के केस में भी इसी तरह, T कैलकुलेटेड ग्रेटर दैन T अल्फ़ा n-1। तो ये 3 तरह के जो क्रिटिकल रीजन मैंने आपके सामने पेश किए, इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसमें अहम चीज़ क्या होती है, H1 में कौन सा साइन आ रहा है। अगर नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है तो यहाँ मॉडुलस इस्तेमाल होगा। लेस का साइन आ रहा है तो यहाँ अल्फ़ा बाय 2 नहीं अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए अल्फ़ा आ जाएगा। लेस वाले केस में यहाँ साथ माइनस भी आता है। तो इन 3 को और इन 3 को आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। जब भी आप हाइपोथेसिस सेट करेंगे, पहला स्टेप करेंगे, तो उसके बाद आपके जहन में 5वां स्टेप भी आ जाना चाहिए कि 5वां स्टेप इस तरह का होगा, ठीक है। ये बात हो गई क्रिटिकल रीजन पे। ये सबसे अहम स्टेप होता है, इसलिए इसको आपने याद रख लेना है। इसके बाद मैं आपके साथ फार्मूलाज शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने आपके सामने फार्मूले लिखे थे, Z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर अंडर रूट n। इसी तरह फिर अगला फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू कैपिटल S ओवर n अंडर रूट n, सॉरी। तो ये जो फार्मूले थे, इनमें ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक्स बार म्यू सिग्मा स्मॉल s कैपिटल S, ये किसके इक्वल होते हैं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आपको ख़ुद से ये चीज़ें कैलकुलेट भी करनी पड़ती हैं, तो आपको इनके फार्मूले भी पता होने चाहिए। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। म्यू आम तौर पे उसने खुद ही दिया होता है, ठीक है, आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात एक्स बार नहीं दिया होता, एक्स की वैल्यूज़ दे देता है क्वेश्चन में, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसी तरह पी उसने क्वेश्चन में दिया होता है अक्सर, ठीक है, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। पी हैट आपने फाइंड करना होता है, ठीक है। इसका ये फार्मूला है एक्स ओवर एन। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, यहाँ भी स्पेशल लगा देते हैं, यहाँ समेशन नहीं है, ठीक है, ये एक्स ओवर एन होता है। फिर स्मॉल एस का फार्मूला देखिए जी। स्मॉल एस के 2 फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक ये और एक ये। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी गई हैं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आपको समेशन एक्स स्क्वायर दे देता है, समेशन एक्स दे देता है, फिर आपको ये फार्मूला लगाना होता है। और बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आपको समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दे देता है, खुद ही दे देता है, तो आपने फिर ये फार्मूला लगाना होता है। आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं। और बाज़ औक़ात सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ जब देता है तो आप दोनों फार्मूले लगा सकते हैं, ये भी। यानी कि एक्स की वैल्यूज़ आपको अगर दी हो तो आप एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर निकल आएगा, समेशन एक्स आ जाएगा, वो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो स्मॉल एस फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं। सिग्मा आमतौर पे क्वेश्चन में या दिया जाता है या नहीं दिया जाता। जब दिया जाता है तो वो दे दिया जाता है, उसमें फार्मूला नहीं आपको लगाना पड़ता, ठीक है। जैसे म्यू पी की बात मैंने की, सिग्मा भी उसी तरह क्वेश्चन में आपको या दे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जब नहीं दिया जाएगा तो आपको स्मॉल एस या कैपिटल एस निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, कैपिटल एस का फार्मूला भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये फार्मूला जी है, आपने कैपिटल एस के केस में लगाना है, ठीक है। और जिस तरह ये दूसरा फार्मूला मैंने लिखा था स्मॉल एस का, कैपिटल एस का भी फार्मूला इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके नीचे सिर्फ एन आएगा, ठीक है। ये कैपिटल एस का दूसरा फार्मूला है। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो फिर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस कर सकेंगे। अब मैं अगली वीडियो में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। मीन के क्वेश्चंस भी आपने देख लिया, मीन के टोटल 3 केसेस हैं और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी, प्रोपोर्शन का 1 केस है। तो ये जितना भी मटेरियल अभी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया, इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप सेव कर लीजिए। यही इन्फॉर्मेशन सारी वीडियोस में आपको नज़र आएगी। क्रिटिकल रीजन भी, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करने हैं, कौन सा केस लगाना है, फार्मूले कौन से अप्लाई होने हैं। इस वजह से ये सारा मटेरियल आप अपने पास सेफ रख लें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा।